हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPNMMS यानी कि जो हम लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं उसमें हम लोग जानेंगे कि कुल कितने पेपर होते हैं, पेपर जो हैं वो कितने नंबर के होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए कुल कितने पेपर होते हैं, तो जो पेपर होते हैं वो कुल 2 पेपर होते हैं यानी खंड अ और खंड ब। ठीक है। दूसरा है कुल कितने प्रश्न आते हैं, तो टोटल जो होते हैं वो प्रश्न आते हैं हमारे 90 प्रश्न। कितने आते हैं? 90 प्रश्न। यानी कि खंड अ में भी 90 प्रश्न आएगा और खंड ब यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर में 90 प्रश्न आएंगे। तो अगर टोटल प्रश्नों की बात करें तो टोटल 180 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है। देखिए विषय, अब खंड अ की बात करेंगे, हम लोग करेंगे पार्ट ए की, कह सकते हैं पार्ट ए या तो पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है। विषय देखेंगे क्या क्या होता है। तो मानसिक दक्षता यानी कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो 45 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे। और बात करें अंग्रेजी इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 20 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के टोटल 25 प्रश्न आने वाले हैं। तो यानी पेपर फर्स्ट में जो है हमारे टोटल 90 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे? हमारे 90 प्रश्न आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे खंड दूसरे बारे में, यानी कि पेपर दूसरे के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है विज्ञान का। विज्ञान, जो विज्ञान सब्जेक्ट है उससे हमें आते हैं 35 क्वेश्चन। विज्ञान सब्जेक्ट से हमें टोटल आते हैं 35 क्वेश्चन। उसके बाद आता है सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, आपका आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से भी हमारे सेम विज्ञान इतने ही प्रश्न आते हैं, यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो होता है वो टोटल 35 नंबर का ही पेपर आता है। और जो तीसरा सब्जेक्ट इसमें है वो आता है गणित। जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आता है गणित, और गणित से हमसे मात्र 20 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि मात्र 20 क्वेश्चन गणित के हमें मिलते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा टोटल क्वेश्चन है, टोटल हमारा 90 क्वेश्चन। हमने बताया था कि खंड अ यानी कि पेपर ए और पेपर 2 से दोनों से क्या है कि हमारे 90 180 क्वेश्चन हो गया। तो आप अगर अब अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाना चाहते हैं कि नहीं आपका ये फॉर्म निकले, ये पेपर निकले, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और सारी वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं, हर सब्जेक्ट की अपलोड की जाती हैं, तो वो देखते रहें। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यानी इस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम आपको कितने % अंक चाहिए। तो देखिए 2 परीक्षाएं होती हैं। अब मैट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी कि सेट। तो ये जो नंबर है इसमें आपको OBC और जनरल से अगर आप हैं तो इसके लिए आपको बस 40% अंक चाहिए। इससे लिए आपको बस 40% अंक चाहिए। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं या तो विकलांग हैं, ठीक है, SC हैं, ST हैं या तो आप विकलांग हैं, तो ये नंबर का प्रतिशत और घट जाता है। आपको तब केवल और केवल 32% अंक चाहिए। बस 32% अंक आपने लाया और आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। तो अगर आप स्कॉलरशिप का ये पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितना भी आपको सब्जेक्ट बताया गया है उसकी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी इस चैनल पे। धन्यवाद।